जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ ब्रह्माणी कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सभी को भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु का जीवन में महत्व शब्दों में बताना मुश्किल है। गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। वेदव्यास जी ने वेदों का विभाजन किया और अनेक ग्रंथों की रचना की, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु हमें सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं, हमें आत्मज्ञान कराते हैं और जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन देते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात जब गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हो तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमें भगवान का ज्ञान होता है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुजन, माता पिता, बड़े बुजुर्गों को धन्यवाद कहें और उनका आशीर्वाद ले। आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार गुरु पूर्णिमा की तारीख को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज है। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगी गुरु पूर्णिमा की सही तारीख। इस बार गुरु पूर्णिमा की तिथि 10 जुलाई को अर्धरात्रि में 1:36 पर शुरू होगी, जो अगले दिन 11 जुलाई को अर्धरात्रि में 2:06 पर समाप्त होगी। उदय तिथि पड़ने के कारण यह पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा। इस बार गुरु पूर्णिमा की तिथि बहुत ही खास है, क्योंकि इस दिन इंद्र योग और वैदत्य योग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि इस साल गुरु पूर्णिमा के दिन भद्रा का भी साया होगा, लेकिन पाताल लोक में होने के कारण कोई असर नहीं होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद वेदी पर अपने गुरु की प्रतिमा स्थापित करें और सत्यनारायण भगवान की कथा करें। फिर गुरु के सामने ही घी का दीपक जलाएं और उनके सफ़ेद चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ, फल, मिठाई अर्पित कर आरती करें और फिर उनका आशीर्वाद लें। यही इस दिन गुरु दोष से मुक्ति पा सकते हैं और गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र और पहने और अच्छा व्यवहार करें। 10 जुलाई गुरुवार को ही गुरु पूर्णिमा और सत्यनारायण भगवान की व्रत रखा जाएगा। आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा की जो अब की बार अद्भुत संयोग बन रहा है। दरअसल इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवार है और गुरुवार 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व इस बार मनाया जाएगा। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा का सबसे ज़्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो अब की बार गुरु पूर्णिमा गुरुवार को होने से इसका महत्व और बढ़ गया है। इस शुभ अवसर पर यदि आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं तो आपको इसका कई गुना फल मिलता है। तो आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर घर में सत्यनारायण कथा करवाने के क्या लाभ होते हैं। गुरुवार और गुरु पूर्णिमा का संयोग अत्यंत दुर्लभ और अत्यधिक शुभ माना जाता है। जब गुरुवार जो कि बृहस्पति ग्रह और विष्णु भगवान को समर्पित है और गुरु पूर्णिमा जो ज्ञान और उपासना और श्रद्धा का पर्व है, एक साथ आते हैं तो यह काल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इस विशेष दिन से सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करने से जीवन के सभी क्षेत्रों में चमत्कारिक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। अगर आपके घर में काफ़ी समय से किसी बात या परेशानी को लेकर तनाव चल रहा है तो उसमें कमी आती है। पूर्णिमा की तिथि हर महीने आती है, मगर साल की कुछ पूर्णिमा तिथि पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए विशेष मानी जाती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा भी उनमें से एक ही होती है। इस वक्त भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और गुरु पूर्णिमा पर उनके ही स्वरूप सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से आपके घर में सुख शांति स्थापित होती है और पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं। गुरु पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने के फायदे मैं आपको बताती हूँ। गुरु पूर्णिमा का दिन अध्यात्म, श्रद्धा और आत्म विकास का पर्व है। वही गुरुवार बृहस्पति देव का दिन होता है, जो धर्म, नीति और सुख शांति के प्रतीक है। इस विशेष दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से न केवल वातावरण में
सात्विकता और सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि घर में लड़ाई झगड़े, तनाव और कलेश जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती है। ये पूजा गृहस्थ जीवन में समझदारी, सौहार्द और परस्पर प्रेम को बढ़ावा देती है। बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी सुधार देखा जा सकता है। सत्यनारायण भगवान को धन, वैभव और समृद्धि के रक्षक माना जाता है। गुरु पूर्णिमा जैसे शुभ दिन पर कथा आयोजित करने से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। नौकरी और व्यापार में आ रही अड़चनों का समाधान मिलता है। बृहस्पति ग्रह की कृपा से निवेश में लाभ, कर्ज से मुक्ति और आमदनी में निरंतर वृद्धि के योग बनते हैं। ये कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है अत्यंत फलदायी है जो आर्थिक अस्थिरता, उधारी या नौकरी के असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का मूल उद्देश्य ही होता है गुरु के प्रति श्रद्धा और आत्मा का शुद्धिकरण। इस दिन सत्यनारायण कथा का आयोजन व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान, साधना में सफलता और चित्त की स्थिरता लाने में सहायक होता है। विद्यार्थियों को विद्या स्मरण शक्ति और अनुशासन की प्राप्ति होती है। वहीं साधकों को ध्यान, जप और तप में मन की एकाग्रता मिलती है। यह दिन आत्मबोध और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। विवाह संबंधी विलंब, संतान प्राप्ति में रुकावट या पारिवारिक मनमुटाव जैसी समस्याएं सत्यनारायण कथा के प्रभाव से दूर होने लगती है। यह कथा घर के हर सदस्य के जीवन में सुख संकेत, मेलजोल और आत्मीयता लाती है। विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए यह कथा अत्यंत शुभ है जो संतान सुख की कामना रखते हैं या पारिवारिक जीवन में स्थायित्व चाहते हैं। इस दिन की पूजा सास बहू, पति पत्नी और संतान के बीच संबंधों को मधुरता बनाती है। गुरुवार और गुरु पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा कराने से जन्म कुंडली में बृहस्पति दोष, काल सर्प योग, पितृ दोष या अन्य ग्रह बाधाओं का प्रभाव काफ़ी हद तक शांत होता है। यह कथा पूर्वजों की आत्म की शांति और तृप्ति के लिए अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। साथ ही यह मानसिक बेचैनी, बार बार बीमारी या घर के किसी सदस्य की अनसुलझी समस्या को दूर करने में सहायक होती है। कथा के दौरान की गई सामूहिक प्रार्थना और हवन से वातावरण रोग निवारक और ऊर्जावान बनता है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुजन, माता पिता, बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद कहें और उनका आशीर्वाद लें। आप सभी को एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की मंगल कामनाएं। जय श्री हरि। अगर आपको मेरा ये वीडियो और सत्यनारायण भगवान का महत्व, गुरु पूर्णिमा का महत्व, सारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जय श्री हरि।